सत्यायनम जात कर्माच्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव कहते राजन, जब नंद जी ने जाना कि उनके घर बेटे का जन्म हुआ, तब उन्होंने अपनी कुलगुरु शांडिल्य ऋषि को इसकी सूचना भेजी। शांडिल्य ऋषि ने अपने आश्रम के समस्त शिष्यों को आदेशित कर दिया कि सब स्नान करके नंद जी के द्वारे पहुंचो। और जब नंद जी के घर पहुंचे तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन शुरू किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्त्यायनम जात कर्म, क्योंकि किसी भी बच्चे के जन्म से पहले 2 संस्कार कर दिए जाते हैं। जात कर्म संस्कार तीसरा संस्कार है, क्योंकि जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म के अनुसार हैं, उन्होंने जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्म संस्कार के बाद जैसे ही नंद जी ने पूछा, गुरुदेव इस बच्चे का राशि नाम? शांडिल्य ऋषि ने कहा, राजन राशि नाम तो 6 दिनों के बाद जानना चाहिए। अभी भी एक परंपरा आपने सुनी होगी, जब कोई बहुत क्रोध में होता है तो कहता है, बड़े क्रोध में अगर आया मार दूंगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। इसका तात्पर्य समझते हैं? जन्म के बाद छठ की रात में ब्रह्मा जी अपनी लेखनी चलाते हैं उसके कर्म का फल देने के लिए। ब्राह्मण को चाहिए कि 6 दिवस के बाद ही किसी बच्चे का राशि नाम या कोई अन्य संस्कार करे, किंतु समाज में प्रचलित है पहले दिन पैदा हुआ, दूसरे दिन पहुंचकर सब पूछ लिया, तीसरे दिन सब सूतिका गृह वगैरह से बाहर, कोई मतलब नहीं। और इस संस्कार की जो विशिष्ट पद्धति है, पूरी रात तक एक घी का दिया जलना चाहिए और माँ को चाहिए कि अपनी संतान को पूरी रात तक उसी की ओर मुंह करके देखे। ऐसा नहीं कि दूसरे करवट हो जाए, बच्चा दूसरी तरफ है उसे देख ही नहीं रहे। शांडिल्य ऋषि कहते, राजन इससे बच्चे के जीवन पर एक विशिष्ट प्रभाव होता है, वो तीव्र बुद्धि का होता है। चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, छठवीं रात को माँ को चाहिए कि बच्चे को दुग्धपान करावे और उसी की ओर अपना मुंह करके लेटे। तो ये काम तो छठे दिन होगा और 6 दिन उत्सव में बीत गए। 6 दिन उत्सव में बीते। सुखदेव जी कहते, महाराज परीक्षित
इसके बाद विधिवत पितृदेवार्चन तथा पितृ और देवताओं का अर्चन किया गया। इसके बाद क्या हुआ? धेनु नाम नियुते प्रादात्, बच्चे को सबसे पहले गाय के दर्शन कराए गए। छठवें दिन के बाद सातवें दिन गाय को दिखाया गया, क्योंकि गाय हमारी माँ है। इसके बहुत वर्णन की आवश्यकता नहीं है, आपने स्वयमेव देखा होगा गाय का दूध पीले रंग का होता है, उसमें कैरोटीन नाम की एक विशिष्ट औषधि होती है जो बुद्धिवर्धक है और गाय का दर्शन कराने से शरीर उस कैरोटीन तत्व को ग्रहण करना चाहता है। पद्मगंधा नाम की एक गाय थी, पहली बार सातवें दिन इस गाय के दूध को ले आकर गोविंद के मुंह में डाला गया। अच्छा छोड़िए पुरानी बातें, संस्कार जाने दें, आप जरा विचार करो। किसी माता के लिए आप ये कहें कि फला तो एकदम गऊ है, इससे क्या अर्थ निकलता है? बहुत सीधी सादी है, पहली महिला है, यही ना? और जो आप रखते हो अपने घर, किसी को कह दीजिए फला पूरी भैंस है, आपका मुंह नोच लेगी। जरा आप अपने घर आज कह कर देखिएगा, कहिएगा मत, दांत वांत कम बचेंगे। जब जिस शब्द से इतनी घृणा है, भागवत जी के अनुसार जिस अहीर के घर कोई गाय ना हो, भगवान कृष्ण की कोई मूर्ति या विग्रह ना हो, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। और मैंने देखा है विशेषतः यादव महिषासुर को रख के घूम रहे हैं, उनके घर कोई गाय नहीं है। भैंस तो सबके यहाँ है। अब ये बात अलग है कोई ताल के किनारे हो, भोला भैया के पास भी कोई गाय ना हो, हम कुछ कहते थोड़े, मर्जी आप गाय रखो, भैंस रखो। मैं भागवत की बात कह रहा हूँ। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कहा है कि जिस हिंदू के घर गाय न हो उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, वो म्लेच्छ हो जाता है, वो यवन हो जाता है। सातवें दिन शांडिल्य ऋषि आए, उन्होंने जात कर्म विधिवत कराया और वहां से चले गए। नंदजू एकदम जितना कुछ हाथ आया, क्योंकि जब भगवान को आना हुआ तो ब्रह्मा जी से पूरे ब्रजमंडल का आधिपत्य लेकर गोविंद ने योग माया को दे दिया था। इसीलिए तो ब्रह्मा की समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। अब पूरे ब्रजमंडल की रास योग माया के हाथ, ब्रह्मा जी के हाथ से उतनी 84 कोस ब्रजभूमि की रास निकल चुकी थी, डोरी निकल गई और ब्रह्मा जी स्वयं बौराए घूम रहे थे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सुखदेव जी कहते राजन, एक रास्ते पर ऐसा लगता था मानो लक्ष्मी जी स्वयं वहां उपस्थित हैं।
नंदजू के महल में 84 चौक थे। हर चौक पर कुछ न कुछ लुटाया जा रहा था। यदि कोई पूरब के दरवाजे पर बैठा था तो उसको चांदी के बर्तन मिले, लेकर लौट रहा है। रास्ते में कोई मिला, भैया क्या लिया तुमने? उसने कहा, मैंने क्या लिया, मैंने तो ये सोने के बर्तन पाए हैं। कहां से? उत्तर के दरवाजे से। सो चांदी के बर्तन वहीं फेंक वो उत्तर के दरवाजे पर आया, सोने के बर्तन के चक्कर में। सोने के बर्तन लेकर जा रहा है, कोई दूसरा मिला, भैया तुमने क्या पाया? ये हीरे जवाहरात। कहां से? पश्चिम के दरवाजे से। सो सोने को वहीं फेंक वो पश्चिम के दरवाजे पर गया, और जब पश्चिम के दरवाजे पर गया हीरे जवाहरात पाए। शुकदेव जी कहते, राजन पूरे ब्रजमंडल में इतनी समृद्धि, इतना धन, इतना सोना चांदी दिखने लगा कि ब्रह्मा जी पागल हो गए। इतनी संपत्ति नंदजू के घर कहां से आई? और चारों ओर लोग गीत गा रहे थे। आज गोविंद का प्राकट्य 7वां दिन था और उनका नामकरण कर दिया गया था। पालने पर गोविंद लेटा है। यशोदा जी धीरे धीरे पालने को चला रही है। चंदन के काठ का बना हुआ ये पलना, और यशोदा जी धीरे से झोटा देती हैं। ओ कन्हैया झूले पालना झूले झूठा दियो, कन्हैया झूले पालना झूले झूठा दियो, कन्हैया झूले पालना तेरे झूठा दियो, झूले झूठा दीजो, झूले झूठा दीजो, झूले झूठा दीजो, काहे गोया को बनो पालना, काहे खिला के फूल नानक बोले, कन्हैया झूले पाल नानक बोले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक धीरे झूठा दीजो, लाला झूले पाल नानक बोले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक
रतन जटित को बनो पालनो रतन जटित को बनो पालनो रेशम के लागे ओ रेशम के लागे भूत नानक होले झोटा दीजो रेशम को लागे भूत नानक होले झोटा दीजो रेशम के लागे भूत नानक होले झोटा दीजो रेशम के लागे भूत नानक होले झोटा दीजो 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 मोर लल्ला झूले ओ झूले मोर लाला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो लल्ला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले झोटा दीजो 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 मोर लाला मोर लल्ला मोर लाला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो मोर लाला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो कन्हैया 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 झूले पाल नानक होले झोटा दीजो मोर लाला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो लाला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो मोर लल्ला झूले पाल नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पाल नानक होले झोटा दीजो इधर पालने में गोविंद खेल रहे थे, नंद जी उत्सव मना रहे थे और कंस की चिंता बढ़ गई। अपने सिर पर हाथ रखे वो बैठा था। चारूर जो उनका महामंत्री था वो आया। उसने कहा, महाराज आपकी चिंता का कारण? बोले, चारूर तू तो जानता है, मुझे लगता है ये नंद का छोरा ही मेरा काल है। उसकी एक बहन थी, अघासुर की, नाम था पूतना। उसने कहा, महाराज आप चिंता छोड़ दो, मैं जाऊंगी और आपके काल को काल के गाल में डालूंगा। सुखदेव जी कहते, राजन, कंस ने कहा ये इतना लंबा चौड़ा दैत्य शरीर, उसने कहा मैंने तपस्या किया है, इसको छोटा करना भी जानती हूँ। तो छोटा कर लिया। और कंस ने कहा ये दांत, उसने कहा ये दांत भी छोटे हो जाएंगे, लेकिन बहुत छोटे तो होंगे नहीं। तो ये घूंघट किस दिन काम आएगा? घूंघट लगा कर जाऊंगी। अच्छा तो जा। उसने कालकूट विष लिया, अपने स्तनों में लगाया और वहां से चल पड़ी गोकुल के लिए। गोकुल के नंद महल के मुख्य चौक पर आई, चौक को प्रणाम किया और आगे चल पड़ी। जिन गोपियों ने देखा वो यही कहती थी ये कौन है, दूसरी कहती तुमसे मतलब।
अरे यशोदा जी रानी हैं, न जाने किन किन देश के राजाओं की रानियों से उनका संबंध है, हमने सबको देखा थोड़ा ही है। कहीं की रानी होगी, सुंदर चाल से चल रही थी, खूब बढ़िया कपड़ा पहने थी, खूब शौक श्रृंगार उसने कर रखा था। सुखदेव जी कहते, राजन धीरे धीरे वहां पहुंच गई जहां गोविंद पालने में था और यशोदा जी झूला रही। बाहर की ओर बड़ा शोर हो रहा था, लोग दरवाजे पर इकट्ठा थे। यशोदा जी को देखते ही इसने कहा, बहन राम राम, मेरे वो आए थे ब्राह्मण, हमसे कहे कि मैं तो नंद जी के लाला को आशीर्वाद दे आया, तू नहीं गई क्या? तो आज मैं भी चली आई, ब्राह्मणी बन गई। यशोदा जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं और उसने कहा, बहन प्रणाम, एक काम करो, आप पालने में है तो इसको आशीर्वाद दे, मैं बाहर से शांत करके आती हूँ। यशोदा जी तो बाहर चली गई। सुखदेव जी कहते, राजन जब एकांत पड़ा और इस पूतना ने अपना घूंघट उठाना शुरू किया, उन्मीलितं नयनं द्वयः समंजसा, भगवान ने उन्मीलित अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। इसके बहुत सारे भाव संत जन बताते हैं। एक तो ये कि भगवान के सूर्य चंद्र चनेत्रे, भगवान की दाहिनी आंख सूर्य है और बाईं आंख चंद्र। सूर्य और चंद्रमा दोनों ने कहा, इस पापिनी के देखो, सारी दुनिया मेरे गोविंद पर प्रेम लुटा रही है और ये कालकूट विष देकर इनका वध करने आई है। ऐसी हत्यारन का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा सोचने लगी, अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदा लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं संवादयालुं शरणं व्रजेम। मानो भगवान अपनी आंखें बंद करके सोच रहे हैं, चाहे हत्यारन हो चाहे पापिनी हो, लेकिन मुझे तो दूध पिलाने आई है ना, मेरी माँ है। अकारण ही प्रभु ने इस दुष्टा को वो गति प्रदान कर दी जो यशोदा जी को मिली। अथवा भगवान आंखें बंद करके उन सारी आत्माओं को बुला रहे थे कि तुम आ जाओ और देखो, इस पापिनी का मैं वध करूंगा। अथवा भगवान शिव को याद कर रहे थे, प्रभु समुद्र मंथन के बाद आपको जहर पीने का अभ्यास है, आओ जहर आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। अथवा बहुत सारे भाव, हजारों भाव दिए जा सकते हैं। अथवा भगवान ने ये सोचा, मेरे 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार ही प्रमुख हैं, राम और कृष्ण।
रामावतार में भी सबसे पहले राक्षसी ताड़का का वध करना पड़ा, और अब क्या कृष्णावतार में भी पहले पूतना का वध करना होगा? तो भगवान ने आंखें बंद कर ली और इस पूतना ने मुंह खोलकर बाल कृष्णलाल को उठाया, और जैसे ही उसने अपने स्तन गोविंद के मुंह में दिया, गोविंद ने पीना शुरू किया। पहले तो जहर पी गए, फिर दूध पी गए, अब उसके प्राण खींचने लगे, और जब प्राण खींचने लगे तो वो चिल्लाई, सा मुंच मुंचलमिति प्रभाषिणी निस्तेजमाना विवेतनेत्रे चरणौ भुजौ प्रसिन्नगाथा मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, मैं यहां से चली जाऊंगी। गोविंद ने कहा, मौसी जी, पहले तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ लिया तो किसी घाट पर ही लगाकर छोड़ूंगा। अब कहां छोड़ूं? ऐसे बीच रास्ते में तुम्हें छोड़ जाऊं? नहीं होगा, कहीं किसी घाट पहुंचाकर तब छोड़ूंगा। लेकर उड़ी ऊपर, और ऐसा कहते ही उसका वो दैत्य शरीर प्रकट हो गया, वो राक्षसी का भाव प्रकट हो गया, 6 कोष का उसका शरीर। और जब ऊपर गई तो भगवान ने सोचा, इसको पटकूं कहां? अगर गोकुल में गिराया अच्छा नहीं है। तो देखा बेर का बगीचा, मथुरा में बेर का बगीचा, और उसमें हजारों राक्षस पहरा दे रहे थे, एक एक बेर की रखवाली कर रहे थे। भगवान ने सोचा ये जगह सबसे अच्छी है, घर के पास बेर का वृक्ष अच्छा नहीं है, तो इसी वृक्ष पर ही गिरा देता हूं। भगवान ने दबाया, वो जमीन पर आई, चूर्णया मास विधिवत बदरी बन समागत। जब नीचे गिराया तो एकदम वो सारे बेर का बगीचा चूर चूर हो गया। अब उसके नीचे जो दैत्य रहे होंगे उनकी समझ जाओ। जब पेड़ और लकड़ियां चूर चूर हो गई तो जो रहे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। और जब लेकर उड़ी तो दौड़ पड़ी, यशोदा जी चिल्लाई, ले गया, ले गई, ले गया, ले गई। किसी को